हाँ जी बच्चे, आज की क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं अकाउंट करंट। मैं आपके संग सारे के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी अकाउंट करंट के हैं वो आपके संग अभी के अभी डिस्कस करने वाला हूँ। फास्ट मोड में करूंगा तो थोड़ा सा आपका अटेंशन देना। सबसे पहले अकाउंट करंट हम उन पार्टीज के लिए बनाते हैं जिनके बीच में फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है और वहां पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ किसका होना चाहिए, इंटरेस्ट का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। अब ये फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन विद इन मंथ हो सकती है, विद इन ईयर हो सकती है या विद इन एक स्पैन पीरियड ऑफ टाइम हो सकती है कि जो भी फिक्स करा हुआ है कि भाई इस पीरियड के लिए हम अकाउंट करंट बना रहे हैं। सबसे पहले अकाउंट करंट हम बनाते हैं जैसे कि कोई कस्टमर का हम अपने पास बनाते हैं, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स। इसका साफ मतलब यह है कि एक्स का अकाउंट करंट किसके पास बन रहा है, वाई का अकाउंट करंट किसके पास बन रहा है, एक्स के पास। क्यों? क्योंकि क्या बोल दिया, वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स मींस एक्स मेंटेन कर रहा है अपने किसी कस्टमर वाई का। सबसे पहले अगर हम इसकी मेथड्स की बात करें तो हमारे पास इसमें तीन तरीके के मेथड्स होते हैं। एक जिसमें हम इंटरेस्ट के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट। दूसरा प्रोडक्ट के थ्रू। और तीसरा प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस के थ्रू कर रहे होते हैं। जो ये थर्ड वाला है ये सबसे ज्यादा आपको दिखेगा आपकी पासबुक में, यानी कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट बन के आती है ना पासबुक, उसमें आपको सबसे ज्यादा ये दिखेगा। बैंकर ही ज्यादातर इस चीज को यूज करते हैं। आपके आईसीआई में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किसी ना किसी बैंक में पूछे गए हैं कि इलाहाबाद बैंक में मिस्टर वाई का अकाउंट है तो इलाहाबाद अकाउंट कैसे मेंटेन करेगा, तो उसका एक अपना एक फॉर्मेट है जो आपको याद करना है। इसके अलावा इस वाले मेथड में कुछ भी नहीं है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट वाले मेथड में आपको क्या करना होता है, लेट्स से कि आपको पहले टेबल बनानी है। टेबल में ऑब्वियसली आप लिखेंगे डेट, आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, मतलब पर्टिकुलर्स में कि भाई क्या चीजें हो रही है, कब हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे इसकी ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट थोड़ी सी डिफरेंट है तो आप ड्यू डेट लिख लेंगे। और साथ ही साथ आप लिखेंगे क्या यहाँ पर, नंबर ऑफ डेज, एंड उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे सीधा का सीधा इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, बीच में अमाउंट भी लिख लेना ऑब्वियसली। ड्यू डेट से पहले आप यहाँ पर अमाउंट लिख लेना ऑब्वियसली, आप यहाँ पर अमाउंट का कॉलम डाल के यहाँ पर अमाउंट भी लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेज है उसके लिए आपको एक क्राइटेरिया याद रखना है कि कभी भी आपको जो नंबर ऑफ डेज है, जिस डेट पे आप ये अकाउंट करंट बना रहे हो, जिस भी डेट पे आप ये अकाउंट करंट बना रहे हो, वहां से आपको ये डेट काउंट करनी पड़ती है, मींस ड्यू डेट से उस अकाउंट करंट तक। बट इसे काउंट करते समय आपको एक पॉइंट रिमेंबर करना है, यू हैव टू इग्नोर ड्यू डेट। मींस एक डेट आपको, एक वन डे आपको रिड्यूस करना पड़ता है। आप इसमें ड्यू डेट को कभी भी काउंट नहीं करते। ड्यू डेट से जिस दिन अकाउंट करंट बनने में काउंट करने में आप ड्यू डेट को क्या करोगे, इस केस में इग्नोर करोगे, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट आपको हर ट्रांजेक्शन का निकालना है डेट वाइज, मतलब नंबर ऑफ डेज वाइज, और उसके बाद आप उसका टोटल करके देख लोगे कि इंटरेस्ट आपको पे करना है या फिर रिसीव करना है, ठीक है। प्रोडक्ट वाले मेथड में क्या करना है, आपको प्रोडक्ट निकालना है। मींस इस वाले में आपको पहली बात तो नंबर ऑफ डेज काउंट करने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड मेथड एंड सेकंड वन इज बैकवर्ड मेथड, जिसे आप इपोक्यू मेथड भी कहते हैं। बैकवर्ड ऑब्लिक इपोक्यू मेथड, ठीक है, इपोक्यू मेथड। अब ये जो फर्स्ट वाला है फॉरवर्ड, इस वजह तो सिंपल ही है। आप इसमें क्या करते हैं, आप जो ड्यू डेट है वहां से ड्यू डेट टू अकाउंट करंट डेट जाते हैं। भाई अकाउंट करंट की जो डेट होती है उस दिन का आप निकालते हैं और प्रोडक्ट करते जाते हैं। मींस इसमें जो यहाँ आपने इंटरेस्ट लिखा है ना, आप पहले प्रोडक्ट निकाल लो सबके, आप सबके क्या कर लो, प्रोडक्ट निकाल लो और तब आप उसमें करते जाओ। मींस आप प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे पता ही है आपको ऑब्वियसली। ड्यू डेट आपने यहाँ पर लिख ली, नंबर ऑफ डेज लिख लिए, अमाउंट जो यहाँ पर आपने लिखा हुआ है इससे आप मल्टीप्लाई करते जाइए किसको, नंबर ऑफ डेज को, और यहाँ पर आपका क्या आता चला जाएगा, प्रोडक्ट आता चला जाएगा। क्या इस वाले केस में भी आपको ड्यू डेट इग्नोर करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। इस वाले केस में आपको ड्यू डेट इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। आप ड्यू डेट इसमें इग्नोर नहीं करेंगे बल्कि लेंगे। तो इसमें मींस ऐसा कोई पॉइंट टू बी रिमेंबर नहीं है। इंटरेस्ट वाले केस में, इस वाले केस में आपको ड्यू डेट क्या करनी होगी, इग्नोर करनी पड़ेगी, ठीक है। इस वाले में आपको इग्नोर नहीं करनी है। एक हो गया फॉरवर्ड। और बैकवर्ड मेथड क्या कहता है, बैकवर्ड मेथड आपकी जो अकाउंट ओपनिंग डेट होती है, मींस जिस दिन आपका अकाउंट ओपन हुआ होता है, जैसे कि बीडी जो आपका लिखा होता है, इस डेट से कंपेयर करते हो आप ड्यू डेट को। मींस इसमें आप क्या चलते हो, बैकवर्ड चल रहे होते हैं। भाई अगली वाली डेट में आप क्या कर रहे हो, ड्यू डेट से जा रहे हो कि अकाउंट करंट तब तक कब तक बन रहा है। बट बैकवर्ड मेथड में आप क्या करते हो, जिस दिन आपका ओपन हुआ है, जिस दिन आपका अकाउंट करंट की पहली एंट्री हुई है, वहां से आप ड्यू डेट को कंपेयर करते हो। अगेन इसमें ड्यू डेट आपको फिर से इग्नोर नहीं करनी है, ड्यू डेट आपको लेके चलनी है, ठीक है।
फॉर्मेट आपको प्लीज आपको पता ही होगा, मैं फास्ट रिवीजन करा रहा हूं, इसलिए मैं आपको फॉर्मेट या फिर कुछ भी चीजें नहीं दिखा रहा हूं। ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन जरूर डिस्कस करूंगा सेकंड वीडियो में, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस में आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार फॉर्मेट याद करना है। और जो दो बातें ध्यान रखनी है वो ये कि भाई सबसे पहली बात, जब जब हम अकाउंट में पैसा डालते हैं तो बैंक हमें क्रेडिट करती है, तो मींस जब जब हमारा बैलेंस बढ़ेगा हम बैंक हमें क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। सो आपको एक कॉलम बनाना होता है डेबिट अमाउंट आपके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, एक बनाना होता है आपको क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और फिर इसके बाद आपको लिखना होता है डेबिट या फिर क्रेडिट कर रहे हो, और साथ साथ यहां पर आप बैलेंस लेते हुए चलते हो, ठीक है। दो बैलेंस होते हैं डेबिट और क्रेडिट। अब सिंपल है, अब आपको मान लो कि आपने 20,000 रुपए जमा करा है, तो आप ऑब्वियसली क्रेडिट अमाउंट लिखोगे, यहां पर क्रेडिट लिखोगे और अपने अमाउंट में 20,000 रुपए को जोड़ दोगे। बट इसमें जो इंटरेस्ट निकालने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपका ये देखोगे कि देखो आपकी क्रेडिट बैलेंस का जो प्रोडक्ट है, आपको जो बेसिकली क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना, उसमें दो इंटरेस्ट दे रखे होते हैं कि भाई क्रेडिट अमाउंट पे हम इतना इंटरेस्ट देंगे, डेबिट पे हम इतना चार्ज करेंगे। ऑब्वियसली डेबिट अमाउंट पे इंटरेस्ट हमारा चार्ज होगा, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट अमाउंट का जो प्रोडक्ट है उसका आप इंटरेस्ट निकालना, ठीक है। फिर आप उसी तरीके से डेबिट अमाउंट का भी इंटरेस्ट निकाल लेना, जो भी आपका डेबिट प्रोडक्ट है उसका भी इंटरेस्ट निकाल लेना अपना, सिंपल, जो भी आपका इंटरेस्ट है। अब कंपेयर कर लेना, अगर क्रेडिट वाले का इंटरेस्ट आपका ज्यादा आ रहा है, दैट मींस आपको रिसीव करना है, तो आप क्रेडिट वाले में से डेबिट वाला माइनस करना। अगर आंसर पॉजिटिव है तो आपको रिसीव करना है, बट अगर किसी केस में आपका डेबिट वाला ज्यादा आ रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है जो हमें आज डिस्कस करना चाहिए जरूर आपके एग्जाम से पहले, दैट इज रेड इंक इंटरेस्ट, ठीक है। रेड इंक इंटरेस्ट, ठीक है। मैं क्विकली बता रहा हूं ये होता क्या है। रेड इंक इंटरेस्ट कब कब आपका चार्ज होता है, जब भी आपकी ड्यू डेट अकाउंट करंट की डेट के बाद आ जाए। मींस भैया मान लो 31 दिसंबर को आप अपनी क्या बना रहे हो, अकाउंट करंट बना रहे हो, बट किसी एक पार्टी की जो ड्यू डेट थी वो आ रही है 30 जनवरी, यानी कि आपके 30 डेज बाद, तो इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। रेदर मान लो आपने कोई अकाउंट करंट बनाया हुआ है, लेट से आपकी अकाउंट करंट की एंट्री कुछ इस तरीके से आ रही थी, अगर मैं देखूं, आप कुछ इस तरीके से अकाउंट करंट बना रहे होंगे लेट से, ठीक है, किसी भी पार्टी का। आपने यहां पर लिख दिया टू, कुछ भी लिख लो, टू बी, ठीक है। आपको इससे 20,000 रुपए लेट से लेने थे, बट इसकी जो ड्यू डेट थी यहां पर हमने क्या बोला, 31 दिसंबर लेके चल रहे हैं। इसकी अगर हम ड्यू डेट की बात करें तो इसकी ड्यू डेट आई 30 जनवरी, ठीक है। ड्यू डेट कब आ रही है, आपकी अकाउंट करंट की डेट के बाद आ रही है, एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी हो सकता है। इसके लिए आप उसको कोई भी इंटरेस्ट की आप इसमें कैलकुलेशन नहीं करेंगे, रेदर आप क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन होंगे उसमें क्या करोगे, आप इसका सिंपल यही नेम लिख के बी के नाम से रेडिंग, बी रेडिंग लिख देना बीच में कि भाई रेडिंग इंटरेस्ट हो गया ये हमारा। तो आप क्या करोगे, जितने भी नंबर ऑफ डेज के लिए आपका ये क्या हो गया है, ज्यादा हो गया, ओवर ड्यू हो गया, उसका प्रोडक्ट आप नेगेटिव साइड लिख दोगे। क्यों? क्योंकि आप इसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसीलिए आप उसमें आपने नेगेटिव साइड लिख दिया, तो आपका ऑब्वियसली अपने आप ही आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा इस चीज से, ठीक है। मैंने क्विक रिवीजन कराई है आपको, ताकि आपको जल्दी से जल्दी आप यूटिलाइज कर सको इस टाइम को और कर सको इसको। थैंक यू सो मच।